Hey friends, this is Sahil Khurana. So today we are going to start with our new topic, that is Introduction to Trigonometry, class 10th Mathematics, chapter number 8. ओके तो दोस्तों पहले तो हम इस ट्रिग्नोमेट्री नाम में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चैप्टर के आगे की कहानी अक्सर उसके नाम में ही छिपी होती है। ट्रिग्नोमेट्री, here tri means 3, gono means sides and metry means measurement. Okay, so trigonometry basically means 3 sides measurement. Okay, and we know whenever we talk about 3 sides तो एक ही पिक्चर हमारे दिमाग में आती है और वो आती है ट्रायंगल की, क्योंकि 3 साइड्स वाला फिगर एक ही ध्यान में पड़ता है, वो है triangle. So in this chapter we are going to talk about measurements of the side of triangle and the relationship between the side of triangle with the angle between the sides of triangle. Okay, so let's consider this triangle ABC. तो दोस्तों आप कहेंगे कि यार इस ABC ट्रायंगल की लेंथ तो मैं स्केल से नाप के बता देता हूं कि इसकी मेजरमेंट क्या होगी। तो हाँ, बिल्कुल सही है, आप बता सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल की साइड्स का मेजरमेंट आप स्केल से करके बता सकते हैं, लेकिन अगर वो नोटबुक पर रजिस्टर पर बनाया जा सकता है तब। लेकिन मान लीजिए कि आपका जो घर है, हाउस है, उसके जितना बड़ा एक ट्रायंगल हो, ठीक है, तो उस ट्रायंगल की मेजरमेंट आप स्केल से नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो नीड होती है उस ब्रांच का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उस ब्रांच का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप उतने बड़े ट्रायंगल को स्केल से नापने जाएंगे भी तब भी बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है हफ्ता लग जाए, इतनी रातें लग जाएं, लेकिन एक्यूरेट मेजरमेंट फिर भी नहीं आएगी। सो वी नीड फॉर दिस मेजरमेंट द बेसिक टूल, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ओके, नाउ कम टू अवर डेली लाइफ एग्जाम्पल। ओके, लेट कंसिडर दिस बिल्डिंग ए बी। ठीक है, ये एक बिल्डिंग थी ए बी, और उससे कुछ दूरी पर 8 मीटर की दूरी पर मैं खड़ा था। ये डॉट, ठीक है, मान लो कि ये वहां पे मैं खड़ा था इस डॉट पर 8 मीटर की दूरी पर, और यहां से मैं इस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा था। सबसे ऊपर मैं इस बिल्डिंग के देख रहा था। कहां से? इस बिल्डिंग से 8 मीटर की दूरी से। और जब मैं यहां पे देख रहा था तो मेरा एंगल जो बन रहा था इस बिल्डिंग के साथ वो था 60 डिग्री। ठीक है, अब इन दो इंफॉर्मेशन, कौन सी दो इंफॉर्मेशन? एक जो हमें ये 8 मीटर जो डिस्टेंस गिवन है मेरी इस बिल्डिंग से, और एंगल मेड बाय मी विद द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इन दो इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए मैं इस बिल्डिंग की लेंथ बता सकता हूं कितनी होगी। ठीक है, so this is trigonometry. With the help of trigonometry we can find the length of this building. Okay, so ये तो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, that is relationship between the angle and sides of triangle। ठीक है, और साइड्स का मेजरमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों जो अपना चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें पहले तो बात आती है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात आती है पहले उसमें। तो दोस्तों सुनते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल होते हैं 6: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ओके, दिस इज कॉल्ड थीटा, which represent the angle, and these all 6 trigonometric functions represent the ratio between the sides of the right angled
triangle. And in this chapter and the next chapter, application of trigonometry, we will be dealing with right angled triangle only. Okay, ठीक है। तो आपको मैंने बताया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, आप जब भी इन्हें बोलेंगे तब साइन थीटा बोलेंगे, ओनली साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक नहीं बोलेंगे, साथ में थीटा बोलना जरूरी है, क्योंकि साइन कोस टेन इज अ मीनिंगलेस थिंग विदाउट थीटा। ओके, तो इसका मतलब हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, these represent the ratio between any two sides of the right angled triangle. Okay, so हम अब इसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये अपने पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल था, ठीक है, और इसमें ये अपने पास एक एक्यूट एंगल था थीटा, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया किससे? थीटा से। तो दोस्तों एक बात जो आपने समझनी है वो ये है, जो हमें एक एक्यूट एंगल क्वेश्चन में गिवन होता है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में गिवन है एंगल ए बी सी, दिस इज एक्यूट एंगल। ठीक है, जो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड होती है, यहाँ पे एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड है AC, दैट साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, दैट साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर के सामने वाली जो साइड होती है, इसके बिल्कुल सामने, वो होती है हमारी हाइपोटेनियस। थ्री साइड्स होती हैं, वन इज परपेंडिकुलर, वन इज हाइपोटेनियस एंड वन इज बेस। ठीक है, अब थीटा के सामने वाली होगी अपने पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाली हाइपोटेनियस, एंड जो बच गई वो अपने पास हो गई बेस। ठीक है, तो थ्री साइड्स के बारे में हम ऐसे पता लगा सकते हैं, एक एक्यूट एंगल की मदद से पता लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन में गिवन होता कि एक्यूट एंगल हमने ये वाला नहीं लेना, हमने एक्यूट एंगल लेना है एंगल ACB, दिस एंगल अगर लेना होता एंगल ACB, तो परपेंडिकुलर कौन सा होता? इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता। कौन सा? इस एंगल के सामने वाला, तो ये परपेंडिकुलर माना जाता। लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एक्यूट एंगल एंगल ABC है, जो कि थीटा है, उसके सामने वाला अब परपेंडिकुलर माना जाएगा, और परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनियस माना जाएगा, और जो बच गया वो माना जाएगा बेस। ठीक है, तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम साइन थीटा के बारे में। तो साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है दो साइड्स के रेशियो को, डेट इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस के रेशियो को। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर इस ट्रायंगल के साथ बात करें तो इस ट्रायंगल में अपने पास साइन थीटा, थीटा के सामने वाला क्या था अपने पास? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर था अपने पास AC, और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के सामने वाला वो था BC। Therefore sin theta is equals to AC by BC. ओके, अब बात करते हैं cos थीटा के बारे में। ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा के लिए, और cos थीटा के लिए हमारे पास है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अब इस ट्रायंगल के हिसाब से बात करें तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस AB अपॉन BC, ये हमने cos थीटा को रिप्रेजेंट कर दिया। तो चलो बात करते हैं tan थीटा के बारे में। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं कि किसको किन साइड्स के रेशियो से रिप्रेजेंट किया जाता है। साइन थीटा को रिप्रेजेंट किया जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड tan थीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। Here perpendicular is AC and base is AB. Therefore tan theta is equal to perpendicular upon base, that is AC over BC. Sorry, AC over AB. Are you getting my point?
ओके, शायद मैंने गलत बोल दिया था कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस नहीं होता। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, डेट इज AC अपॉन AB। ओके, तो चलिए बात करते हैं कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा के बारे में। अब इनका रिलेशन कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा का रिलेशन ये अबव साइन थीटा, कोस थीटा एंड टैन थीटा से होता है। कोट थीटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। अगर जहां टैन थीटा 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कोट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा होता है, तो कोट थीटा क्या होगा 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेट इज ये ऊपर चला जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, डेट इज AB अपॉन AC। मतलब कि टैन थीटा का उल्टा हो गया, ये था AC अपॉन AB और कोट थीटा होगा अपने पास AB अपॉन AC, ठीक है। अब बात करते हैं अपना सेक थीटा के बारे में। सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या था अपने पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये ऊपर जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस इज इक्वल टू BC अपॉन AB, ठीक है। किसका उल्टा था, कोस थीटा का। कोस थीटा क्या था, AB अपॉन BC, और ये क्या होगा BC अपॉन AB। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा, कोसेक थीटा एंड साइन थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू BC अपॉन AC, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आगे आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अगर आगे वीडियो आती है, जो कि जरूर आएगी, तो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगी। थैंक यू दोस्तों।